प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और सेनापति मंगल दोनों आमने सामने। जब कोई दो ग्रह आमने सामने होते हैं, केंद्र त्रिकोण में होते हैं, तो समसप्तक योग बनता है और यह योग राजयोग कारक होता है। आज हम इन्हीं चीज़ों की जानकारी देंगे आपको कि मंगल और शुक्र के बने हुए समसप्तक योग से किन चार राशियों को राजयोग बन रहा है और लाभ होगा। सबसे पहले मंगल साहस के काम, सेना, शरीर में रक्त तथा हिम्मत के प्रतिनिधि ग्रह हैं। वही शुक्र फिल्म उद्योग, नाच गान करने वाले, फिल्म में अभिनय करने वाले, होटल के व्यापार करने वाले, वायुयान के व्यापार वाले, पर्यटन के कार्य में लगे लोग, लेखन के कार्य में लगे लोग, हीरे के व्यापार में लगे लोग, चांदी के व्यापार में लगे लोगों के कारक हैं। इन्हीं क्षेत्रों के कारक हैं शुक्र। अब जब दोनों की दृष्टि मिलेगी, एक दूसरे को देखेंगे और बनेगा समसप्तक योग, जो एक तरह का राजयोग बनता है। वैसे शुक्र और मंगल समशत्रु ग्रह हैं। मंगल काल पुरुष के कुंडली का प्रथम और अष्टम भाव का अधिपति, लग्न और मृत्यु भाव का, तो शुक्र धन, वाणी, कुटुंब तथा स्त्री और व्यापार भाव का अधिपति होते हैं। अब दोनों आमने सामने हो रहे हैं। मंगल अपने गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति की मीन राशि में है, वक्री हैं। तो शुक्र भी अपने मित्र बुध की कन्या राशि में नीच हो रहे हैं। तो कन्या से मीन तक दोनों आमने सामने हो रहे हैं। राजयोग बन रहा है, लेकिन दो भावों के अधिपति होने के कारण पहले अगर अशुभ भाव आता है तो अशुभ फल देंगे, पहले शुभ आता है तो शुभ फल देंगे। अब इन दोनों ग्रहों के संयोग में, केंद्र त्रिकोण योग में, चार राशियों को इन माध्यमों से, जो माध्यम मैंने बताया, फिल्म उद्योग, नाच गान, होटल के व्यापार, वायुयान, पर्यटन तथा हीरे के व्यापार, चांदी के व्यापार, सेना और पुलिस में काम करने वाले लोगों के लिए उन्नति देगा। शुक्र चूंकि नीच हैं तो इन भावों के साथ जुड़े लोगों की स्थिति खराब किए, बर्बाद हुआ। अब केंद्र त्रिकोण योग कैसे बनता है? यदि दो केंद्रों के अधिपति कोई भी ग्रह हो, केंद्र या त्रिकोण में हो अथवा आमने सामने हो, तो समसप्तक नामक राजयोग बनता है। अब इन राजयोगों के विषय में, उन चार राशियों के ऊपर चर्चा करें, इसके पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का और मंगल का एक साथ होना या दृष्टि विनिमय योग होना, दृष्टि संबंध होना, व्यक्ति को काफ़ी धनवान बनाता है। ये धनदायक योग बन जाते हैं। अगर ये दोनों कुंडली में एक साथ हों तो दरिद्र के घर में जन्म लिया हुआ बच्चा भी राजयोग को प्राप्त करता है और राजसी सुख भोगता है। अब इसी श्रेणी में, इसी क्रम में उन चार राशियों की विवेचना करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के राशिपति और मृत्युपति मंगल मेष राशि के 12वें भाव में देवताओं के गुरु बृहस्पति के राशि में है।
तो धन भाव और सप्तम भाव के अधिपति शुक्र नीच के होकर के छठे भाव में है। छठे भाव का शुक्र अच्छा नहीं माना गया है, 12वें भाव का मंगल भी अच्छा नहीं माना गया है, वह मंगलिक योग बनाता है। परंतु इन दोनों के दृष्टि विनिमय योग से ऊपर जो बताए हैं क्षेत्र के नाम, उस क्षेत्र से जुड़े लोगों को अचानक राजयोग बनेगा, समसप्तक राजयोग, और मेष राशि के जातकों को धन लाभ देगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के राशिपति और षष्ठपति, शत्रु भावाधिपति पंचम भाव त्रिकोण भाव में, संतान भाव, बुद्धि भाव में बैठे हैं, और व्ययपति मंगल तथा सप्तम पति केंद्र का अधिपति लाभ स्थान में, और राशिपति पुनः केंद्र का अधिपति पंचम स्थान में। तो यह केंद्र त्रिकोण बना, केंद्र त्रिकोण योग बन करके समसप्तक योग बना, और वृषभ राशि के जातकों के लिए यह राजयोग बना। अब वृषभ राशि के जो जातक शुक्र से और मंगल से जो क्षेत्र संबंधित हैं, उनमें कार्यरत हैं, तो उनके लिए ज़बरदस्त राजयोग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। तीसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के राशिपति मंगल और षष्ठपति मंगल, यानी राशि और शत्रु भाव के अधिपति मंगल पंचम में, एक केंद्र त्रिकोण में संतान भाव में विराजमान हो गया, और व्ययेश तथा सप्तमेश शुक्र, खर्चा भाव और पत्नी भाव के अधिपति शुक्र एकादश भाव में नीच के हो गए। अब यहाँ केंद्र त्रिकोण योग समसप्तक योग में परिवर्तित होकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राजयोग बना। अब वृश्चिक राशि के जो जातक शुक्र और मंगल के संबंधित क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, उनमें कार्यरत हैं, व्यापार करते हैं, तो उनके लिए ज़बरदस्त राजयोग बन रहा है। चौथी राशि है मकर राशि। मकर राशि के चौथे भाव केंद्र का अधिपति मंगल तृतीय भाव में, और पंचम भाव त्रिकोण भाव का अधिपति शुक्र भाग्य भाव में, त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में और केंद्र का अधिपति तृतीय भाव में। तो मकर राशि के तृतीय भाव का मंगल, तृतीय भाव में मंगल काफ़ी पराक्रमी हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, और भाग्य भाव में शुभ ग्रह का होना, शुक्र का होना कर्मेश होकर के भाग्य भाव में है। मंगल लाभेश भी है मकर राशि के लिए जो तृतीय भाव में है, तो साहस के बल पर सुख संपदाओं का लाभ, और शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं। दोनों के दृष्टि योग समसप्तक योग बना करके मकर राशि के जातकों के लिए भी राजयोग बना रहे हैं। मित्रों, अगर कुंडली में मंगल अथवा शुक्र नीच के हैं, पहले से ही निर्बल अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, तो इस राजयोग का प्रभाव कम पड़ेगा। अब लोग कह देते हैं कि आपने तो बता दिया, कोई लाभ नहीं हुआ। भाई, अगर आपकी इस कुंडली से या आपकी राशि से किसी बुरे ग्रह की दशा चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, राहु केतु का गोचर आपके राशि से गलत चल रहा हो, या किसी मारक ग्रह की दशा में आप चल रहे हो, तो राजयोग कैसे बनेगा? और राजयोग बनेगा उन्हीं लोगों को जो मंगल और शुक्र के क्षेत्र से जुड़े, व्यापार में जुड़े हुए हैं, उनमें कार्यरत हैं। अतः जो भी विश्लेषण हमारे द्वारा किया जाता है, कोई भी ज्योतिषी अगर विश्लेषण करता है, किसी भी ज्योतिषी का दोष मत दीजिए। आप अपने कुंडली, अपने ग्रहों के दशा और गोचर पर पहले ध्यान दीजिए कि विपरीत तो नहीं चल रहा है। राजयोग वास्तव में राजयोग होता है। यही गोचर इस समय में जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली में अगर यह ग्रह स्थापित हो गए तो उसके कुंडली में यह राजयोग लगेगा। संबंधित ग्रहों की जब दशा आएगी तो वह बालक इस राजयोग का लाभ पाएगा। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का फलादेश किया जाता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणित रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष पाए जाते हैं, जिनकी सज्जन को
इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष उचित मूल्य पर हमारे यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।